नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसको लेकर के तमाम पार्टियां अभी से ही कमर कस ली है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव वो बिहार के हर जिले की यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा का नाम उन्होंने दिया है कार्यकर्ता संवाद यात्रा, और उस यात्रा के दौरान जो है तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। और अब उस यात्रा के दौरान देखिए तेजस्वी यादव घोषणा भी कर रहे हैं और कह सकते हैं कि घोषणाओं की एक फहरिस्त जो है अब उसकी शुरुआत हो गई है। और जैसे जैसे तेजस्वी यादव की तरफ से घोषणाएं होती हैं, इधर एनडीए के तमाम नेताओं में खलबली मच जाती है, सियासी महकमे में खलबली मच जाती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जाती है। जाहिर तौर पर 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर विपक्षी दलों के द्वारा घोषणाएं होगी, लोक लुभावन घोषणाएं होगी, तो सत्ता पक्ष की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पहले यात्रा के दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे और जो पेंशन मिल रहे हैं 400 रुपये, उस पेंशन के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि उसको भी हम जो है 1500 रुपये करेंगे। और वहीं नहीं रुकते हैं, तेजस्वी यादव की यात्राएं जिस तरह से चल रही है, घोषणाएं भी आगे बढ़ रही है। और तेजस्वी यादव कहते भी हैं कि देखिए, हम जब लोगों से मिल रहे हैं, हालांकि यह कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, लेकिन उस दौरान वो लोगों से भी मिलते हैं, मीडिया से भी उनकी मुलाकात होती है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, जब हम लोगों को से मिलते हैं, समझते हैं, स्थानीय मुद्दों पर बात होती है, तो फिर उन्होंने जो है महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। और देखिए कि अब तेजस्वी यादव ने माय बहिन मान योजना की बात वो करते हैं और उसमें कहा जाता है कि 2500 रुपया जो है दी जाएगी। उसको लेकर के भी सियासत हुई और फिर वहाँ से भी एनडीए तमाम जो दल है उसमें भी जो है खलबली मच गई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लगा कि ये क्या हो रहा है, आखिर विपक्ष ये घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं वो इससे भी आगे है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अब और एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि देखिए, एक तो उन्होंने आरोप भी लगाया, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए नीतीश कुमार पर और उस आरोप की भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि देखिए, हम बिहार में छात्रवृत्ति जो होती है उस पर भी हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता पर भी जो है अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि दो और पहलू पर उन्होंने चर्चा कर दी तेजस्वी यादव ने कि छात्रवृत्ति को लेकर के हम जो है अध्ययन कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता पर भी जो है हमारी अध्ययन चल रही है। यानी आने वाले समय में, और यात्राएं तो चल ही रही है तेजस्वी यादव की, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छात्रवृत्ति और बेरोजगारी भत्ता को लेकर के भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव एक बड़ी घोषणा करेंगे। अब इस बात की खबर जैसे मिलती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जाती है। और एनडीए में तो खलबली पहले से है ही, क्योंकि देखिए, चुनाव जो है वो सामने है और चुनाव से पहले अगर विपक्ष की तरफ से इस तरह से अगर योजनाओं को लेकर के बात हो, अगर विपक्ष की तरफ से योजनाओं की फहरिस्त और बारिश कह सकते हैं इस तरह से हो, ठीक है, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोक लुभावन है, सत्ता पर आने की बातें हैं, लेकिन ये तो सत्ता पक्ष कह रही है ना। लेकिन आम जनता इसको किस रूप में लेगा, आम जनता जो है इसको किस नज़रिए से देखती है, ये मायने रखता है। सियासत में एक दूसरे को कोसना ये अलग बात है, लेकिन अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने तमाम जो योजनाएं हैं उसकी फहरिस्त तो उन्होंने कर दी, जहां 200 यूनिट बिजली फ्री की बात तेजस्वी यादव करते हैं, 1500 रुपये पेंशन देने की बात करते हैं, इसके अलावा माय बहिन मान योजना की बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने मिलेंगे, उनके खाते में दिए जाएंगे। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी पहले महीने में ही ये तमाम काम कर लिए जाएंगे, देरी नहीं हो जाएगी। और क्योंकि हमने महिलाओं के दुख दर्द देखे हैं इस यात्रा के दौरान। और अब देखिए तेजस्वी यादव एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं
कि छात्रवृत्ति और बेरोजगारी भत्ता पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी बहुत जल्द इस पर भी बड़ा खुलासा होगा। यानी छात्रवृत्ति को लेकर के भी और बेरोजगारी भत्ता को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं होगी। अब इस तमाम खबर को लेकर के समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस सकते में होंगे, कितने टेंशन में होंगे। इसके इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव ने कई सारे आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी से अब यह राज्य चलने वाला नहीं है। तो ये आरोप भी जो है तेजस्वी यादव लगाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री टायर्ड हैं, थके हुए हैं, उम्र हो गई है, और रिटायर्ड अधिकारी को लेकर के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह की बातें तेजस्वी यादव की तरफ से आ रही है और उन्होंने ट्वीट करके भी तमाम बातें जो है वो लिखी। अब इसकी चर्चा हो रही है और राजनीतिक चर्चाएं इस पर तेज है, सियासत हो रही है। लेकिन इन तमाम खबरों से देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेंशन में है। टेंशन बढ़ाने वाली यह खबर है, क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने अब समझिए कि बड़ी चुनौती है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी ऐसे देखिए, बिहार में महिला संवाद यात्रा वो करने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लोगों के बीच जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, क्या बात होगी, क्या बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तेजस्वी यादव ने इतनी फहरिस्त योजनाओं की कर दी तो अब लोगों की उम्मीदें जो है बढ़ेगी। लोग यहां से उम्मीद करेंगे कि ठीक है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर इतनी बात कहते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या हमारे लिए करेंगे, आप क्या हमें देंगे। आप तो मुख्यमंत्री हैं, लगातार 20 साल से आप सत्ता में हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे। ये एक बड़ा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो अब ये चुभ रही है। और ये तमाम जो परेशानी है ये तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने तमाम फैसले की फहरिस्त, तमाम जो योजनाओं की फहरिस्त कर दी है, ये एक बड़ा चुनौती उन्होंने दे दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। और देखिए, 2025 को लेकर के राहें अब आसान नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही थी, हालांकि एनडीए की तरफ से कहा गया था कि जो हमारे चेहरे होंगे वो नीतीश कुमार ही फिर से जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और इसी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब ये बातें इतनी आसान नहीं हैं, अब ये बातें इतनी सीधी नहीं रही, अब ये चुनौती इतनी आसान नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक चक्रव्यूह कह दें उन्होंने बना ली है या बना दिया है उन्होंने, अब नीतीश कुमार के लिए अब ये राह इतनी आसान नहीं है 2025 की। और सवाल ये है कि अब सत्ता पक्ष करे तो करे क्या। और देखिए, इसमें जब ये घोषणाएं हो रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, तो अब देखिए एनडीए की तरफ से या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें कही जा रही है, तमाम उनके नेता, कार्यकर्ता या प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि भाई ये लूट, मतलब सत्ता में आने के लिए बेचैनी जो है उसको लेकर। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान इस पर आ चुका है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी इस पर बयान आ चुका है, और तमाम उनके बड़े कद के नेता कहते रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए तमाम बात कह रहे हैं, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। तो सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ से अगर ये बातें कही जाएगी, अगर योजनाओं की फिर बात होगी, तो फिर वो कैसे कहेंगे कि फिर कौन सी बात व्यवहारिक है और कौन सी बात व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि देखिए, इसका खंडन करते हैं, तेजस्वी यादव ने इस बात का भी खंडन किया और कहते हैं कि देखिए, हम तो नौकरी की भी बात करते थे। जब हमारे साथ मुख्यमंत्री जी आए थे, नीतीश कुमार के साथ साझा सरकार थी, यानी जदयू और आरजेडी की जब साझा सरकार थी जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने कहा कि हम जब नौकरी की बात हमने की तो उस समय तो खारिज करते थे मुख्यमंत्री, लेकिन हमने लोगों को नौकरी दी। ये बात वो हर मंच से कहते हैं, और अब वो कहते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, हमने वादा किया था 10 लाख, लेकिन वो चले गए। लेकिन जितना समय मिला, 17 महीने में समय मिला और हमने काम किया, हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी। और ये देखिए, हर मंच से बातें कही जाती है। तो अब सवाल ये भी है, और देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी ही कॉपी जो है अब कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तमाम एनडीए के लोग, तमाम सरकार के लोग ये भी बात कह रहे हैं कि देखिए, हमने जो बातें कही पहले तो खारिज किया गया, अब उसी लाइन पर जो है मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। ये भी एक बड़ा आरोप कि टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड पदाधिकारी जो है
ये क्या विकास कर पाएंगे, ये कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यानी वो कहते हैं कि ये तेजस्वी की कॉपी करते हैं क्योंकि हमने कहा था, हालांकि उस समय वो बात नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें व्यवहारिक नहीं है, उस समय भी इस बात को कोट करते हैं। तो सवाल अब ये देखिए, परेशानी ये बढ़ रही है एनडीए के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कि जब वो जनता के बीच में जाएंगे, उनकी भी यात्रा होगी, और क्योंकि चुनाव है, 2025 में चुनाव है, ऐसे भी जनता के बीच जाना है ही जाना है, तो फिर क्या कहेंगे, क्या लेकर के जाएंगे, क्योंकि लोग उम्मीद करेंगे, लोग तुलना करेंगे, और फिर यही बेचैनी जो है हो रही है और यही चर्चाएं शुरू हो रही है कि अब जो है एनडीए की तरफ से क्या कुछ होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस टेंशन से कैसे उबरेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो एक बड़ी प्लानिंग कर ली और लंबी फहरिस्त जो है उन्होंने आम जनता के लिए जितनी बातें वो उन्होंने कह दी है। अब एक बड़ी चुनौती हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। अब नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से कैसे निपटते हैं, तेजस्वी यादव के ये तमाम जो ये प्लान किया हुआ है उस पर कैसे अपने आप को वो फेस करते हैं और जनता के सामने कैसे फेस करते हैं, ये बड़ी बात। तो फिलहाल इस खबर में इतना है, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।